जय भीम दोस्तों। बात पूरी सुनकर जाना, शायद आपके काम आए और आएगी ज़रूर, आज नहीं तो कल। हमारे भारत में जो युवा हैं, चुनाव के समय बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, वोट देते हैं। उनके जो भी माता पिता हैं और कक्का चाचा दाऊ जो भी रिश्तेदार हैं, सभी वोट देते हैं। और बड़े बड़े नेता सांसद विधायक कहते हैं युवा भारत का भविष्य है, युवा भारत का भविष्य है। और शिक्षा महंगी होती जा रही है, प्राइवेट स्कूल बढ़ते चले जा रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, सरकारी संस्थाएं खत्म हो रही हैं, प्राइवेट कंपनियां और ठेकेदार बढ़ रहे हैं, फिर भी युवा पढ़ रहे हैं। अब जो गरीब मजदूर भाई बहन हैं, आधे से ज़्यादा आबादी है कामगार लोगों की, भाइयों बहनों की, तो वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में तो पढ़ा नहीं पाएंगे क्योंकि फीस इतनी ज़्यादा है। इधर कहते हैं युवा भारत का भविष्य है, इधर कुछ है युवा पढ़ेगा क्योंकि जिसके पास पैसा होगा वही तो पढ़ा पाएगा। जो गरीब मजदूर भाई बहन हैं, जिनकी आधे से ज़्यादा आबादी है, वो तो पढ़ा नहीं पाएंगे। जब पढ़ा नहीं पाएंगे तो उनका भविष्य कहाँ जाएगा, कौन सी दिशा में जाएगा? क्या इन सबको अनपढ़ रखकर गुलाम बनाकर शासन करना चाहते हैं जो लोग प्राइवेट कंपनियों को, प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देते हैं? समझिए। और सरकार, हर वोटर वोट देता है तब सरकार बनती है, सांसद विधायक बनते हैं, फिर वो मंत्री मुख्यमंत्री बनते हैं, सरकार बनती है। अब यहाँ पर सरकार बन गई और फिर जो वोट देते हैं युवा, इन्होंने किस आधार पर वोट दिया, ये भी तो मायने रखता है ना कि किस आधार पर वोट दिया। अगर आपने लोक लुभावने दावे वादों पर वोट दिया तो रोजगार नहीं मिलने वाला। आप पढ़ लिख कितना भी लीजिए, लेकिन फिर प्राइवेट जॉब पे करनी पड़ेगी, वो भी 10,000 की, 15,000 की। क्या इसीलिए पढ़ाई की है? तो सरकार बनाइए वोट से ऐसी जो सरकारी कंपनियों को बढ़ावा दे, सरकारी संस्थाओं को बढ़ावा दे, सरकारी स्कूल बनाए नए और सरकारी अस्पताल बनाए नए, जिसमें गरीब से गरीब भाई बहन फ्री इलाज करवा सके और गरीब से गरीब भाई बहन अपने बच्चों को फ्री शिक्षा दिला सके सरकारी स्कूलों में। ऐसी सरकार लाओ वोट से। ये वोट का पावर है, इसीलिए वोट की वैल्यू इतनी है कि जो ये गुमराह करते हैं ना, ये दे नहीं सकते, इसलिए गुमराह करते हैं। सोचिए, अगर वोट नहीं रहेगा तो कोई पूछेगा नहीं, इसलिए गुमराह करते हैं। तो वोट देने से पहले सोचिए कि आप अगर मंचों के दावे वादों में वोट देते हैं, दारू मुर्गा चकना बिरयानी में वोट देते हैं, भड़काने धमकाने से वोट देते हैं, डर भय में आकर वोट देते हैं, जो मनी मीडिया माफिया का इस्तेमाल करते हैं वोट लेने के लिए, साम दाम दंड भेद ये सब अपनाते हैं वोट लेने के लिए, सांसद विधायक बनने के लिए, सत्ता शासन में आने के लिए। सोचिए कि जो इतना एड़ी चोटी का जोर लगा वोट लेने के लिए, अगर उन्हें वोट देंगे तो सोच लीजिए
कि भविष्य कैसा होगा। तो एक बार इस बारे में सोचो, हम सभी वोटर एक बार सोचें इस बारे में भी कि अगर जो डर भय दिखाता है वो 5 साल तक डर भय दिखाएगा, और जो दारू मुर्गा चखना बिरयानी करवाता है वो सिर्फ वोट के समय ही करवाता है, इसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला। सोचिए, इससे बढ़िया है कि दारू मुर्गा खाइए। डर भय जो दिखाता है थोड़ी देर के लिए डर जाइए, लेकिन एक बार निर्णय लीजिए कि हम बदल के रहेंगे। इस वोट से कानून का शासन ला सकते हैं, जिससे जो हड़काने धमकाने वाले हैं ये कहीं नजर नहीं आएंगे दूर दूर तक। और ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिए। ऐसा कोई तो होगा, ऐसा तो नहीं कि कोई ना हो जिसका शासन ऐसा हो कि कानून का शासन रहा हो, जिसे सत्ता पक्ष वाले और विपक्ष वाले भी बोलते हैं, कहते हैं। कोई तो होगा, उसे लाइए, तभी हम सभी वोटर स्वाभिमान से जी पाएंगे। प्यारे भाइयों बहनों, कर लो नोट, सोच समझ कर देना वोट। जय भीम, जय भारत।